श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 अरे अतुलित द्रव्य जब मिल गया फूल उठे सब अंग रामा फूल उठे सब चले साधु निज देश को जामाता के संग और सुना क्या कर बोल फिर शांत हो गए मुनिवर और कथा कुछ कहिए मुनिवर और कथा कुछ कहिए अधिक मान मत रहिए मुनिवर और कथा कुछ कहिए मुनिवर और कथा कुछ कहिए अधिक मान मत रहिए मुनिवर और कथा यानी धन जब मिल गया तो मन में बड़ी उमंग है और भगवान भी सोच रहे हैं देखूं इनमें उमंग भरी हुई है धन मिल गया है देखूं सुधरे या नहीं सुधरे तो भगवान ने क्या किया फिर खेला हो गया बस उसी समय भगवान वहां सन्यासी का स्वरूप किए सन्यासी का स्वरूप लिए सन्यासी का स्वरूप लिए आ गए साधु के सन्मुख भी कर में छोटा सा दंड लिए कर में छोटा सा दंड लिए कर में छोटा सा दंड लिए भगवान ने दंडी स्वामी का रूप धारण किया आपने देखा होगा निर्जन वन में एक दंड धारण करते हैं लाठी होती है लाल कपड़े में बंधी हुई हाथ में दंड लेकर घूमते हैं वो कभी रुकते नहीं है एक जगह भिक्षा लेते हैं चलते जाते हैं तो जहां इनकी नौका थी वहां आ जाते हैं इन दोनों की परीक्षा लेने के लिए दंडी स्वामी का रूप धारण करके और इन साधु वैश्यों से क्या कहते हैं नारायण नारायण लाला जी हो यदि श्रद्धा कुछ तो परमेश्वर के हेतु हमें दे दो भोजन थोड़ा सा कुछ सन्यासी को देख कर हुआ साधु को खेद समझे कोई छली आया लेने को भेद चतुराई अपनी इनमें है ये भेद न कुछ पाए अपना और बातों बातों में भेद लगा धन लूट न ले जाए अपना इस डर से कहने लगे साधु हम पर महाराज डरा क्या है घास फूस इस नौका में चांदी है और न सोना है और न सोना है चांदी है और न सोना है नारायण नारायण स्वयं आए हैं और कहते हैं लाला जी भोजन हेतु थोड़ी सी भिक्षा चाहिए लाला जी क्या सोचते हैं इस निर्जन वन में या तो इसने मेरा धन देख लिया या तो कोई चोर उचक्का है या लुटेरा है इसका इरादा गलत लगता है तो वैश्य कहते हैं हमारी नौका में कुछ नहीं है लता पत्ता इत्यादि घास फूस आदि भरा हुआ है कुछ भी नहीं है तो दंडी स्वामी कहते हैं देखिए लाला जी हम केवल भोजन के लिए भिक्षा मांग रहे हैं साधु वैश्य बोले
कह तो दिया कि लता पत्ता है। भगवान ने 3 बार कहा और तीनों बार उन्होंने वही उत्तर दिया कि घास फूस भरा है। महाराज कुछ नहीं है, घास फूस है, लता पत्ते भरे हैं। तो बेदर्दी स्वामी ने क्या कहा? तथा अस्तु। जो कहा वही सत्य हो। सुनकर मिथ्या भाषण ऐसा वे घट घटवासी चकित हुए, घट घटवासी चकित हुए, घट घटवासी चकित हुए। ऐसा ही हो इतना कहकर चल दिए बढ़ पर मुक्त हुए, चल दिए बढ़ पर मुक्त हुए, चल दिए बढ़ पर मुक्त हुए। जो तुमने कहा है वही कथन सत्य हो जाए। तथास्तु। भगवान ने ऐसा शाप नहीं दिया, जो तुमने कहा है तुम्हारा ही वचन सत्य हो जाए। उन्होंने, उनकी कोई गलती नहीं है। भाई हम तो ये तो कह रहे हैं हम पर कुछ नहीं है। कहते हैं कि कभी कभी किसी रूप में कौन घर पर आ जाए भिक्षा मांग, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तो कभी दरवाजे पे अगर कोई आए तो उसे ऐसे ना जाने दो। जो सामत हो अन्न की, रोटी की, द्रव्य की, फल की, मिष्ठान की, उसे दो जरूर। ना मालूम भगवान कौन सी समय परीक्षा ले रहे हैं। किसी के अंदर अनादर नहीं करना चाहिए, परंतु आजकल के समय में ये देखभाल कर भिक्षा देनी चाहिए, ये भी सबसे। घंटी बजाते हैं, अब पूरा षड्यंत्र रच के आया है आपके अंदर। तो यही है, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। वहां तो पूरा काम हो गया, पीछे 4 और है। तो इसलिए ये भी देखना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि एकदम से। और ना चाह तो ये भी कभी कभी करना भी पड़ जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं। इसलिए भिक्षा हमेशा जांच पड़ताल करके ही देनी चाहिए। दान करना चाहिए, लेकिन पात्र को दान करना चाहिए, कुपात्र को नहीं। दान कहा गया है कि वेद पाठी हो, तपस्वी हो, रूपवान हो, तेजवान हो, प्रकाश संध्या करता हो। दान का उपयोग उसे समझिए। मंदिर में दान माना जाएगा, गंगा के तट पे दान माना जाएगा। कन्या के विवाह के समय अगर आप कुछ करते हैं तो वो भी दान, चाहे कन्या किसी जाति की, वो दान माना जाएगा। कहते हैं दान ये वापस, दया धर्म है, दान धर्म है। दान वापस आता है, जो आप करेंगे वो आपको वापस मिल जाएगा। दया वो भी धर्म है। अब कहते महाराज हमने अनाथालय में खिलवा दिया, वो ऐसा था तो हमने अनाथालय में खिलवा दिया, वो दया है। मान दान नहीं हुआ, एक सत्कर्म हुआ। आप किसी असहाय की सहायता कर रहे हैं, वो दान नहीं है, वो आपकी दया में है, सत्कर्म। किसी बूढ़े की सहायता कर रहे हैं, वो दया है, दान नहीं। दान मंदिर में, देवालय में, ब्राह्मण को, गंगा के तट पे, गौ के लिए, कन्या के लिए, ये दान। फिर क्या होता है, भगवान दास वहां से चल पड़ते हैं और बट वृक्ष की छाया में थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। वहां दोनों ससुर जमाई जो है जब नौका को देखते हैं तो जो नौका दबी हुई थी धन से, वो ऊपर की ओर उठाती है। तो क्या देखते हैं, जो हमने कहा था कि घास फूस आदि भरे हैं वही निकला, इसके अलावा कुछ है नहीं। मूर्छित होकर उसी नाव में गिर जाते हैं। होश में आते हैं और कहते हैं जमाई पिताजी वो कोई चमत्कारी साधु थे, कोई चोर उचक्के नहीं थे, हमने उनसे झूठ बोला और वैसा ही हो गया। वो उनसे क्षमा याचना करने का विचार करते हैं तो रोते रेते पर उनके पैर बने होते हैं, उसके सहारे वो वहां तक पहुंच जाते हैं। भगवान भी जानते हैं, कहते हैं आएगा तो है ही, जाएगा कहां।
ये तो बच्चा है उनकी माया से। तेरी माया का ना पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने। उनकी माया का कौन पार पाया है? जानते हैं मेरा भक्त है, आएगा जरूर, अवश्य आएगा, इसलिए ज्यादा दूर नहीं गए। दोनों आते हैं, भगवान से विनय करते हैं, भगवान में मैं सांसारिक प्राणी हूं, आपकी माया को कैसे जान सकता हूं। ऋषि मुनि देवता आदि भी आपकी माया को नहीं समझ पाते, तो मैं तो अज्ञानी हूं, कैसे जान सकता हूं। क्षमा प्रार्थना करते हैं तो भगवान बीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीज जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि बीज जाते हैं। पता नहीं प्यार से रिझाया भगवान को, तो भगवान कहते हैं जाओ अपनी नौका के पास जाओ, तुम्हें ज्यों का त्यों धन प्राप्त होगा। पूजन बंधन के सुफल से तुम मन चाहा सुख पाओगे। तुम मन चाहा सुख पाओगे। तुम मन चाहा सुख पाओगे। हम देते हैं वरदान तुम्हें, तुम कभी न फिर दुख पाओगे। तुम कभी न फिर दुख पाओगे। तुम कभी न फिर दुख पाओगे। अब जाओ अपनी नौका पर, नौका की माया दूर हुई। नौका की माया दूर हुई। नौका की माया दूर हुई। दोनों जब नौका के पास जाते हैं तो देखते हैं ज्यों का त्यों धन उन्हें पहले की तरह प्राप्त होता है। हृदय में खुशी उत्पन्न होती है। धन जाता है तो व्यक्ति दुखी होता है, जब आता है तो सुखी हो जाता है। तो खुशी के वशीभूत होकर कहते हैं आज हम एक काम करेंगे, यहीं पर भगवान का थोड़ा सा पूजन कर लेते हैं। पहले नदियों के किनारे प्रसाद की दुकानें इत्यादि लगी रहती थी, तो भाई बैठकर भगवान का सूक्ष्म पूजन करके अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। धीरे धीरे अपने नगर की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और नगर के जब समीप आते हैं तो अपने नौकरों को आगे भेजते हैं कि हमारे घर जाओ और हमारे घर जाकर सूचना दे दो कि तुम्हारे पति व्यापार करके सकुशल वापस आ गए। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। मल्लाह जिस समय घर पहुंचे उस समय हो रहा पूजन का। उस समय हो रहा पूजन का। उस समय हो रहा पूजन का। श्री सत्यदेव नारायण का कीर्तन था अर्चन वंदन था। पूजन का अर्चन वंदन था। पूजन का अर्चन वंदन था। उधर कलावती और लीलावती दोनों मां पुत्र भगवान की पूजा अर्चन कर रही हैं। दूतों के द्वारा जब पति के आने का समाचार जब सुनती हैं तो लीलावती अपने पुत्री कलावती से कहती है उसके पश्चात आ जाना, मैं तुम्हारे पिता का स्वागत करने के लिए जा रही हूँ। तो क्या होता है, कलावती को छोड़कर लीलावती चल पड़ती है। उधर कलावती ने क्या सोचा कि माँ चली गई और पति से मिलने को पत्नियां आतुर रहती हैं। आतुर हो अज्ञानतावश भूल गई सब ज्ञान और पूजा का भगवान के किया न कोई ध्यान। श्री सत्यदेव का शुभ पूजन छोड़कर अधूरा ही झटपट। अधूरा ही झटपट छोड़कर अधूरा ही झटपट। पति से मिलने को वह खुद भी जा पहुंची सरिता तट। खुद भी जा पहुंची सरिता तट। खुद भी जा
और चल पड़ती है अपनी माँ के पीछे पीछे। तो भगवान ऐसी भगवान की फिर लीला देखिए। उसी समय ऐसा लगा गुप्त शक्ति का हाथ और डूब गई जल में वही नौकर एक साथ। नौका जो ही जल में डूबी बस त्यों ही हाहाकार हुआ। सबके ही मुख से महाघोर संताप पूर्ण चित्कार हुआ। नौका जल में डूब जाती है तो वहां उपस्थित सभी लोग विलाप करने लगते हैं। लीलावती छाती पीटने लगती है, विलाप करने लगती है। दोनों नौका अदृश्य हो जाती हैं। दोनों बहुत दुखी होती हैं। साधु वैश्य भी दुखी हो जाता है। जब उन्हें नौका अचानक दिखाई नहीं देती तो वे सती हो जाने के लिए तैयार हो जाती है। भगवान से प्रार्थना करने लगती है। क्या? श्रीमन नारायण 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 भगवान सत्यनारायण को मन ही मन खूब पुकारा। जब मन ही मन खूब पुकारा, जब मन ही मन खूब पुकारा, जब उसी समय नभ मंडल से वाणी दिव्य हुई सब पर। वाणी दिव्य हुई सब पर, वाणी दिव्य हुई सब पर। हे साधु तुम्हारी ये कन्या आई है घर पूजन तज कर। आई है घर पूजन तज कर, आई है घर पूजन तज कर। घर जाकर पूरा करे पूजन भले प्रकार रामा। पूजन भले प्रकार रामा, पूजन भले प्रकार। अरे पाप इसे होगा तभी इसका प्रिय भरदार। भगवान से कहती है मैं अपने पिता के बिना कैसे रहूंगी। प्रार्थना करती की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो
से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरे नाम से ही सब ये कमाल हो रहा है। कर दे हुक्म कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कर दे हुक्म कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। इसलिए जो मैं कर रहा हूं तो मैं नहीं, आप कर रहे हैं प्रभु। और जो भी मेरी बिगड़ी बनी है वो आपके चरणों में ही आके बनी है। ऐसा वैश्य लोगों ने प्रार्थना की भगवान से। घर पर आकर प्रत्येक मास संशय विमुक्त निर्मल मन से और श्री सत्य देव का प्रति पूजन सदानंद लगे करने धन से। पूजन फल से निज जीवन में वे सदा ही सुख पाकर संसार त्याग कर अंत समय बैकुंठ लोक पहुंचे जाकर। वो सत्य भगवान की जय। सभी भाई बंधुओं को इकट्ठा करके अपने वैभव के अनुसार खूब ठाक ठाक से भगवान सत्यदेव का व्रत और पूजन करते हैं। और प्रत्येक संक्रांति और पूर्णमासी को प्रसन्नता पूर्वक श्री सत्यदेव व्रत का पूजन करते हैं। और जब तक वह इस लोक में जीवित रहे तब तक सभी सांसारिक सुखों का भोग भोगते रहे। अंत में वैकुंठ धाम